डिटर्मिनेंट डिस्कस कर रहे थे, उसमें प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं, तो हर टाइप का प्रॉब्लम अलग करके बता रहे हैं ताकि आपको और बेहतर कंसेप्ट डेवलप करने में बने। तो पहले इससे पहले प्रॉब्लम का जो लेक्चर बताए थे उसमें डिस्कस किए थे ट्रिक से या ऑप्शन से आप किसी प्रॉब्लम डिटर्मिनेंट को कैसे कर सकते हैं, और हर जगह वो ट्रिक फिट नहीं होता है, इसलिए कंसेप्ट जानना है, लेकिन जहाँ फिट होगा वहाँ पर वो अप्लाई करना है। पिछले लेक्चर में ये आपको बताए थे, और बहुत सारा प्रॉब्लम ऑप्शन से आप कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर प्रॉब्लम में कंसेप्ट ही अप्लाई करना होगा। तो अब आपको आज जो लेक्चर बताएंगे प्रॉब्लम्स का, उसमें प्रॉब्लम्स ऑन आइडेंटिटी एंड इक्वेशन मीन्स, आप जानते हैं डिटर्मिनेंट एक एक्सप्रेशन होता है, और कोई भी एक्सप्रेशन में इक्वल टू जीरो लगा दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन हो जाएगा, अगर वो एक्सप्रेशन वेरिएबल कंटेन करता है। और अगर इधर भी एक्सप्रेशन है और इधर भी एक्सप्रेशन है दोनों साइड में, और वो एक्स का या एक्स में एक्सप्रेशन है, वो एक्स के सारे वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। तो इक्वेशन आइडेंटिटी से कनेक्टेड आपको प्रॉब्लम्स कुछ बताने जा रहे हैं, तो देखिए और समझिए, कंसेप्ट डेवलप करिए। देखिएगा, सबसे फर्स्ट, और सभी आईआईटी का प्रॉब्लम से चूज करके आपको बता रहे हैं, बस वो आपको डीपीपी में मिलेगा जो लोग के पास है, और जिन लोगों के पास नहीं है वो आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर ऐप का लिंक है, वो ऐप में जाएंगे तो मात्र 100 रुपीज में आपको परचेज करना पड़ेगा पूरे कोर्स का। उसमें एक पीडीएफ भी मिलेगा, और उसका पीडीएफ के फॉर्म में एक क्वेश्चंस भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डीपीपी के फॉर्म में हम दिए हुए हैं, और थ्योरी तो यहाँ पर आपको देते हैं, वो पीडीएफ के फॉर्म में वहाँ पर मिलेगा, आप देख सकते हैं। तो देखिए, यही है, आईआईटी में आया हुआ कह रहा है ए डिटर्मिनेंट ऐसा है, बी एन आइडेंटिटी इन लैम्डा, लैम्डा में आइडेंटिटी है, कहा जा रहा है पी क्यू आर एस टी आर कॉन्स्टेंट, देन वैल्यू ऑफ टीज, तो टी यहाँ एक अननोन है, उसका वैल्यू निकालना है। तो देखिएगा, ये लैम्डा में आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी का प्रॉपर्टी दो प्रॉपर्टी होता है। क्या, जिस भी वेरिएबल में आइडेंटिटी होता है उसका सारे वैल्यू को सेटिस्फाई करता है, पहला प्रॉपर्टी मीन्स लैम्डा, लैम्डा में आइडेंटिटी है, तो लैम्डा में आइडेंटिटी है तो लैम्डा का कुछ भी वैल्यू रखिएगा एलएचएस इक्वल टू क्या होगा, आरएचएस होगा। दूसरा प्रॉपर्टी होता है एलएचएस आरएचएस में सिमिलर पावर का कोफिशिएंट क्या होगा, इक्वल। मतलब इसको भी अगर सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो इधर 4 डिग्री का आपका आपका ए पॉलिनोमियल है, तो इधर भी लैम्डा में 4 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, और सारे का कोफिशिएंट क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो कभी भी अब आइडेंटिटी आया तो ये दो कंसेप्ट का जब जहां जरूरत पड़े उसका इस्तेमाल करेंगे। अब यहां पर क्या इस्तेमाल करने से आसान होगा उसका करेंगे। हम लोग को कहा जा रहा है टी निकालिए, तो लैम्डा का कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, सेटिस्फाई करेगा इसको आइडेंटिटी है, इसलिए तो ऐसा कुछ लैम्डा का वैल्यू रखे ताकि टी खाली बचे और सब हट जाए, तो लैम्डा का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। समझे बात को, लैम्डा का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो टी निकल के आ जाएगा। और मान लीजिए अगर आपको एस निकालने के लिए आ जाता, ऐसा है, आ सकता है किसी दूसरे प्रॉब्लम में, आर निकालने के लिए आता, क्यू निकालने के लिए आता, या यही क्वेश्चन रहता, हम कर देते पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी निकालिए, तब क्या करते हैं, उस लैम्डा की जगह पर 1 रख देते, सब निकल जाता। लेकिन अगर उसमें से कोई एक निकालना रहता, मान लेते हम खाली कहते क्यू निकालिए, तो कुछ भी वैल्यू रख के निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं और इसको भी लैम्डा के टर्म में लिख देते पॉलिनोमियल के फॉर्म में, और कोफिशिएंट इक्वेट करते एलएचएस आरएचएस में। तो लैम्डा क्यू का इधर का कोफिशिएंट और इधर का कोफिशिएंट क्या बनेगा, क्यू का वैल्यू निकल जाएगा, या कोई भी इसमें का वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो कुछ आइडिया आया, लेकिन हम आंसर इसका निकालें, इसलिए खाली आंसर नहीं बता रहे हैं, कंसेप्ट भी हम सिखाते जा रहे हैं कि कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो यहां से आइडेंटिटी के कंसेप्ट से हमको खाली टी निकालना है, इसलिए कोफिशिएंट इक्वेट नहीं करेंगे, नहीं तो कोफिशिएंट इक्वेट करके भी निकाल सकते थे, हम केवल पुट कर देते हैं क्या, लैम्डा इक्वल टू क्या, 0। 0 ही क्यों, कुछ भी रख सकते हैं लेकिन 0 ही क्यों, क्योंकि टी खाली बचेगा। तो यहां से ये वाला क्या निकल के आएगा, तो देखिए
ए वाला 0 हो जाएगा, ए वाला 1 यहाँ -2, ठीक है जी, और यहाँ -1, यहाँ 1, यहाँ पर 4, और ए वाला 3, ए वाला -4, और ए वाला 0 हो गया। और इधर क्या, ये सब तो खत्म, टी बनेगा। टी निकाल लीजिए अब यहाँ से, किसी के एलोंग एक्सपेंड कर लीजिए, इसी के एलोंग एक्सपेंड कर लेते हैं, तो 0 हो गया, और -1, और इसको ढकिएगा, इसको ढकिएगा, वैल्यू निकालिए, 0 और 4 के 12, तो -12 हो जाएगा, -12 हो गया। और फिर क्या, -2, और इसको ढकिएगा, इसको ढकिएगा, 4 -1 कितना बनेगा, 1, तो 4 -3 मीन्स 1 हो गया, और इक्वल टू टी, तो टी का वैल्यू बता दीजिए कितना आया। तो यहाँ पर ये 12, अब 12 में से 2 गया, 10 हो गया, 10 हो गया, तो है कुछ ऐसा, बी हो जाएगा। और अगर दूसरा कोई निकालना रहता तो इसको पहले एक्सपेंड करके इसको इसी फॉर्म में लिख देते, कोफिशिएंट इक्वेट करके निकालते। चलिए और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखा जाए। देखिए ऐसा है, आईआईटी एडवांस में आया है, मेंस में लॉन्च होने के लिए रेडी है। क्या है, सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन दिस इज, सिंपल है क्वेश्चन है, कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है, कुछ कंसेप्ट ज़्यादा नहीं है। तो सिंपल इक्वेशन को क्या करना है, सोल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर कुछ एक्स का वैल्यू रख के 2 रो या कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो उससे भी चेक कर सकते हैं ऑप्शन भाई। तो पहले चेक कर लेते हैं, कुछ ऐसा बन रहा है, माइनस अगर 1 रखेंगे, देखिएगा -1 रखेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, ए वाला 5 और ए वाला क्या -2, तो 2 रो आइडेंटिकल, 2 रो आइडेंटिकल हो जा रहा है, तो एक रूट्स होता है, याद है हम कंसेप्ट बताए हैं। तो -1 रख के हम खाली चेक कर लिए, वैल्यू तो निकाल सकते हैं लेकिन पहले ऐसे चेक कर लीजिए। तो -1 रखने पर 2 रो आइडेंटिकल, तो एक रूट होगा, तो -1 उसका क्या है, रूट बन रहा है, एक तो पक्का है -1 होगा। अब -1 होगा, एक तो फिक्स हो गया, तो ए वाला ऑप्शन में होगा या ये वाला ऑप्शन में होगा, पक्का है, ठीक है, ये दोनों में से तो एक होगा ही होगा। अब देखते हैं 2 के लिए सेटिस्फाई कुछ कर रहा है कि नहीं। 2 रखिएगा तो 4 और ये वाला 20, ये दोनों आइडेंटिकल हो जा रहा है, फिर 2 भी एक क्या होगा, रूट होगा। 1 रख के चेक कर लीजिए, 1 रख के चेक करिएगा तो क्या बनेगा, देखिएगा 1 रखेंगे तो ये 2 और ये 5 कोई भी आइडेंटिकल हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब बच रहा है क्या, 2 तो चेक कर लिए हैं, 3 रख के चेक कर लीजिए, 3 रखिएगा तो 6 और ये वाला 5 15, कोई भी आइडेंटिकल नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद आप क्या करिए, 3 रख लिए, -2 रख के चेक कर लीजिए, नहीं हो रहा है, तो कौन सा सबसे बेस्ट ऑप्शन हो गया, यही ए हो गया, सीधा डायरेक्टली एक भी लाइन सोल्व करना है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, सेंस, एक लाइन लिख देते हैं, और इसका कंसेप्ट अगर आपको नहीं पता है तो जाइए पीछे और पहले का लेक्चर देखिए, डिटरमिनेंट का पहले का, और उसको समझिए, बता चुके हैं आप लोग को। तो सीधा हम लोग को सोल्व भी नहीं करना पड़ा। एक्स का वैल्यू अगर -1 है तो क्या हो रहा है, देखिए -1 पर ए R1 और R2 क्या है, इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज ए -1 x इज इक्वल टू -1 इज ए रूट, एक रूट हो जाएगा। और फिर उस टाइप से देखिएगा x इज इक्वल टू 2 के लिए देखिएगा, 2 रखिएगा, अच्छा R2 R3 है, हाँ R2 और क्या R3 है, और x का वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ देखिएगा ए वाला और ये वाला दोनों आइडेंटिकल आ जा रहा है, तो यहाँ पर R1 और R3 क्या आइडेंटिकल आ रहा है, इसका मतलब x इक्वल टू 2 क्या होगा, इज ए रूट। सिंगल ऑप्शन का है तो आगे जाने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, मेंस में सिंगल ऑप्शन ही आता है, ठीक है। तो यही हो गया, सीधा वैल्यू निकालने का जरूरत नहीं है, निकाल के भी कर सकते हैं लेकिन क्यों टाइम बर्बाद करेंगे जब कंसेप्ट डेवलप हो गया है अच्छा। तो ये सब ही करना रहता है। अब अगर आप सीधा सीधा वैल्यू निकाल के जाएंगे, बनेगा बहुत बार कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और ये सब कंसेप्ट आपको इजी नंबर दिला देगा। इसलिए कुछ अलग हट के जो सोचने का कंसेप्ट होता है वो सब पता होना चाहिए, जहां फिट होता है अप्लाई करेंगे, टाइम सेव होगा। और जैसे ही टाइम सेव होगा, जो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है उसमें आप टाइम लगाएंगे, दूसरे से आगे रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या है, ये भी आईआईटी में आया हुआ है, मेंस में आ गया होगा या रिपीट करेगा। देखिए क्या है, बोला जा रहा है
ओमेगा, और खाली हम IIT इसलिए लिखते हैं, किस ईयर में नहीं लिखते हैं। अब जैसे थोड़ा सा पुराना होता है, जैसे मान लिया 2010 का है, तो स्टूडेंट सोचते हैं कि बहुत पहले का है। अरे पहले का मतलब नहीं, IIT कभी भी पूछा है, कुछ एक्सेप्शन छोड़ दीजिए तो कंसेप्ट उसमें है, सोचने वाला रहा है। इसलिए जो लेटेस्ट रहता है उसमें तो हम किस साल का है लिख देते हैं, आज जो नहीं रहता है लेटेस्ट उसको खाली IIT या IIT मेंस लिखते हैं। नहीं तो बहुत पुराना होता है तो स्टूडेंट सोचते हैं कि बहुत पहले का है। पहले बात से मतलब नहीं है, IIT पूछा है मतलब उसमें कुछ ना कुछ सीखना है आपको, इसलिए उस क्वेश्चंस को जरूर बनाइए। कुछ तो रहेगा ही जो सिंपल बेसिक फॉर्म से रहेगा। देखिए, लेट ओमेगा बी कॉम्प्लेक्स नंबर दिस देन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग दिस, मीन्स ऐसा कितना जेड का डिफरेंट वैल्यू है जो इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। मीन्स जेड का वैल्यूज निकालना है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो मीन्स एक तरह से रूट्स निकालना है, जितना जेड का वैल्यू होगा डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, उतना ही इसको सॉल्यूशन होगा। तो मीन्स जेड का वैल्यू निकालना है। तो जब तक वैल्यू निकालेंगे नहीं, क्या वैल्यू है वो नहीं पूछ रहा है, नंबर ऑफ वैल्यूज पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है। देखिए नंबर ऑफ जेड। तो चलिए निकालते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। कुछ ऑब्जर्वेशन करिए। देखिए आप जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का सम कितना होता है, 0। तो यहाँ पर देख रहे हैं ऐड करने पर वैसा बन रहा है, तो हम क्या कर देते हैं, कॉलम 1 में क्या करते हैं, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कर देते हैं। तो ये क्या निकल के आएगा, देखिएगा यहाँ पर जेड एन प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ भी वैसा ही आ जाएगा, जेड प्लस क्या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ भी वैसा ही निकल के आ जाए, तो जेड प्लस क्या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, ऐसा हो गया। अब यहाँ से ये तो वैसा ही रह जाएगा, वो जैसा है लिख दीजिए, ये लिख दीजिए, ये लिख दीजिए, ऐसा बन गया। अब क्या करना है, इक्वल टू 0 है, ये तो 0 हो गया सबका, ये 0 है, 0 है, नहीं लिख रहे हैं। अब क्या करते हैं, ये तो सब सेम है, बाहर निकालिए या 0 बना लीजिए सीधा, बाहर निकाल के टाइम बर्बाद करने का जरूरत नहीं है, वो तो एक जगह रहेगा, घटा दीजिए किसी में किसी को। तो हम ऐसा करते हैं, R2 में क्या करिए, R1 घटा दीजिए, एंड R3 में भी क्या कर रहे हैं, R1 को ही घटा देते हैं, R3 में भी R1 घटा रहे हैं। तो क्या निकल के आएगा देखिएगा, तो यहाँ से आएगा, ये वाला तो सेम है, जेड इसको अनचेंज रख रहे हैं, तो जेड बन जाएगा, 0 हो गया है, तो ये ओमेगा हो जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर इसमें इसको घटाएंगे 0, और यहाँ घटाएंगे जेड एन प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, यहाँ घटाएंगे 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसमें इसको घटा रहे हैं 0, और यहाँ इसको घटा रहे हैं 1 माइनस ओमेगा, और इसमें इसको घटा रहे हैं जेड माइनस जेड प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसमें इसको घटाएं, यही हो गया। हम लोग को जेड का वैल्यू निकालना है, कितना डिफरेंट वैल्यू होगा। अब इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए, तो क्या बन रहा है देखिएगा, थोड़ा जेड होगा, और ये प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, तो करिए इसको, ऐसा है देखिएगा, ये जो है उसी का निगेटिव है, तो हम ऐसा कर देते हैं, एक को माइनस में लिख देते हैं, ये वाला 1 माइनस, ये वाला माइनस में ऐसे लिखिएगा तो ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, एंड ये वाला क्या हो जाएगा, जेड एंड प्लस क्या ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया, ऐसा है। और यहाँ का माइनस ए 1 माइनस ओमेगा, और क्या 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यही है। तो ये सीधा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी का स्क्वायर से बन जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बैठा देंगे, नहीं तो फिर 3 टर्म का प्रोडक्ट करना पड़ता, ज़्यादा लेंदी हो जाता। तो दिख जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं दिखा तो फिर वैसा ही करेंगे,
लेकिन अगर ऑब्जर्वेशन हो गया तो आसान है। तो चलिए करते हैं यहाँ पर। एक तो z इक्वल टू 0 बनेगा, लेकिन रहने दीजिए, एक ही बार निकालेंगे। ए वाला क्या होगा, a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर मतलब जेड स्क्वायर माइनस ऑफ कितना होगा, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही बनेगा। और इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, और a माइनस ओमेगा। देखिए ऐसा अगर कर दिया जाए, एक और तरीका होता है, ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 होता है, ए भी सम भी होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ए ओमेगा एस क्यू लिख देते हैं उसके जगह पर। तो देखिए क्या फायदा होगा, इसमें 1 माइनस ओमेगा और यहाँ इसमें ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बनेगा, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा ओमेगा और माइनस क्या 1, ओमेगा माइनस 1 यही बचेगा। और देखिए इक्वल टू 0, तो जो है सो है। देखिए यहाँ से साथ में हम कॉमन लेते हैं, जेड और ए वाला जेड स्क्वायर, इसमें से ओमेगा कॉमन ले लीजिएगा तो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ 1 माइनस ओमेगा का क्या होल स्क्वायर, और माइनस ये वाला क्या बन रहा है देखिएगा, ओमेगा स्क्वायर, और इसको भी उसी फॉर्म में लिख देते हैं। इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ 1 माइनस ओमेगा। अब देखिएगा इसको हम लिखेंगे तो क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर और 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, नहीं ओमेगा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत, देखिए ओमेगा स्क्वायर यहाँ आ गया, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ए वाला प्लस हो जाएगा और इतना बनेगा। फायदा देखिए इससे, ए वाला उड़ गया, तो खाली बचा जेड इंटू क्या, जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। मतलब जेड का वैल्यू 0 0 0 3 वैल्यू होगा, लेकिन डिस्टिंक्ट कितना वैल्यू होगा, एक ही डिस्टिंक्ट वैल्यू होगा। तो आंसर कौन सा होगा, आंसर कौन सा होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, कितना डिस्टिंक्ट वैल्यू है, डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर तो एक है। समझ में आया। तो ये सब अगर चालाकी अप्लाई कर लिए तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या मल्टीप्लाई करते 3 टर्म 9 टर्म, यहाँ फिर क्या 4 टर्म, कैंसिल वैंसिल होके वही आएगा, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्या है, देखिए ए है, इसमें क्या है, without expanding the determinant at any stage so that this is equal to this, where a b are determinants of order 3 not involving x। a b यहाँ डिटर्मिनांट है, तो इसको इस फॉर्म में लिखना है, मीन्स x इंटू कोई एक डिटर्मिनांट जिसमें x नहीं है, नॉट इन्वॉल्विंग x मतलब उसमें x नहीं है, और b एक डिटर्मिनांट है जिसमें x नहीं है। अब देखिए इसको शो करना है, तो बहुत लोग, जो लोग केवल मेंस के लिए तैयारी करते हैं या एडवांस के लिए भी सोचते हैं, शो करने के लिए थोड़ी ना पूछता है ये क्वेश्चन क्यों बना है, उस भूल भुलैया मत रहिए। प्रॉब्लम किस टाइप का उससे मतलब नहीं है, कंसेप्ट सीखने पर ध्यान दीजिए। और पीवाईक्यू का कोई भी क्वेश्चन हो, वो कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा, और पीवाईक्यू का यही क्वेश्चन उठा के ऑब्जेक्टिव में कुछ बना के दे देगा, और बनाता है। इसलिए इस भूल भुलैया में कभी नहीं रहना चाहिए कि सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, कंप्रीहेंशन है, मैचिंग है, फिल इन द ब्लैंक्स है, वैल्यू निकालना है, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब रखना है कंसेप्ट को सीखने से, वो क्वेश्चन से क्या निकल के आ रहा है उस पर ध्यान देने से। तो आइए देखा जाए, हमको क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो इसमें कह रहा है कि इस डिटर्मिनेंट को ऐसे लिखिए कि x इंटू एक डिटर्मिनेंट रहे जिसमें कोई x नहीं है, और प्लस क्या फिर एक डिटर्मिनेंट b रहे जिसमें कोई x नहीं है, और कह रहा है विदाउट एक्सपेंडिंग, मीन्स इसको कहीं भी फैलाना नहीं है। एक्सपेंड करने का मतलब अब दो तरीका हो गया, लैपलेस एक्सपेंशन, सैरस रूल, कहीं नहीं अप्लाई करना है, मीन्स केवल प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हैं और इस फॉर्म में ले जाना है। चलिए देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। तो यहां पर क्या कर सकते हैं, चलिए देखा जाए। कुछ ऑब्जर्वेशन करिए, सबसे पहला बात कुछ ऑब्जर्वेशन करिए। क्या कुछ ऑब्जर्वेशन दिखा, यहां x 3x 2x है, यहां भी है। अगर घटाएंगे इसमें तो a वाला यहां क्या बनेगा 3, यहां भी 3, ये वाला 0,
दो तो सेम हो जाएगा। यहाँ घटाएंगे तो यहाँ भी 3x है, 2x है, ये भी खत्म हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें कॉलम 1 में क्या कर देते हैं, कॉलम 1 माइनस क्या, कॉलम 3, और कॉलम 2 में क्या कर देते हैं, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू क्या बनेगा देखिएगा, यहाँ इसमें इसको घटाएंगे तो x खत्म, x स्क्वायर और क्या प्लस 2 बनेगा। यहाँ पर घटाएंगे तो 3x खत्म, 2x स्क्वायर और क्या प्लस ऑफ 2 हो जाएगा। ठीक है जी, प्लस 2। और यहाँ पर अगर घटाएंगे तो क्या बनेगा, तो एक्स स्क्वायर तो रहेगा, 2x कैंसिल, प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है जी। और इसमें घटाएंगे तो x खत्म, 1 माइनस में प्लस 3 हो जाएगा, और यहाँ घटाएंगे तो प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ घटाएंगे 0 हो जाएगा, और ये तो एज इट इज अब रहेगा 2x माइनस 1, ऐसा है। अब क्या किया जाए, ये दोनों तो सेम है। अच्छा ऐसा कर देते हैं, देखिए अगर इसमें इसको घटा देते हैं तो एक एक्स स्क्वायर खाली रहेगा, एक एक्स स्क्वायर रहेगा, और ये वाला 0 हो जाएगा, है ना। तो क्या करते हैं देखते हैं, इसमें इसको घटा देते हैं तो ये वाला भी 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर खाली बचेगा, और यहाँ क्या बनेगा 2x माइनस 1, ये भी 2x माइनस 1 हो जाएगा। दोनों आइडेंटिकल हो रहा है तो कुछ हो सकता है। चलिए देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिमिलर हो रहा है तो ये R2 में क्या कर देते हैं, R2 माइनस क्या R1 कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं। तो R2 में R1 को घटा देते हैं तो क्या बनेगा देखिएगा, ऐसा करने से यहाँ पर कितना होगा, इधर लेके चलते हैं। देखिए डेल्टा इज इक्वल टू, ए एज इट इज लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2 ए 3 एंड एक्स माइनस ऑफ 2, इसमें घटाएंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ घटाएंगे 0, यहाँ घटाएंगे 2x माइनस ऑफ क्या 3, 2x माइनस ऑफ 1 बचेगा, है ना। तो ये 2x और यहाँ का माइनस ऑफ 1, और इसको रहने दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 4, और यहाँ पर 0, और ये वाला 2x माइनस ऑफ 1। अब देखिए क्या, ऑल 0 नहीं करना है हम लोग को, क्या बिना एक्सपेंड किए हुए काम करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, देखिए दो डिटर्मिनेंट में करना है तो हम ऐसे कर देते हैं, देखिएगा इसको हम, ये वाला दोनों आइडेंटिकल बन जाएगा, यहां कुछ नहीं है मतलब 0 लिख सकते हैं। तो देखिएगा हम इसको दो डिटर्मिनेंट के सम में लिखते हैं, एक्स स्क्वायर और ए वाला क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर ए वाला में दूसरे में क्या 2 0 और क्या 4 एंड क्या 3 0 0, और यहाँ क्या एक्सपेंड नहीं करना है बउआ, ठीक है, एक्सपेंड नहीं करना है। बहुत तो सोच रहे हैं सर यहाँ पर 0 0 आइएगा, इसके लॉन्ग सर एक्सपेंड कर लीजिए ना, तो बउआ यहाँ पर एक्सपेंड नहीं करना है, लिखा हुआ है विदाउट एक्सपेंडिंग। ठीक है, तो वो बात ख्याल मन में आ रहा है तो उसको हटा दीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसका दो डिटर्मिनेंट के सम में लिख रहे हैं, इसको यहाँ लिख दिए, इसको यहाँ लिख दिए, ये एज इट इज दोनों में रहेगा। तो यहाँ पर 3 0 और क्या 0, यहाँ क्या x माइनस 2 2x माइनस ऑफ 1, और ये 2x माइनस ऑफ 1 क्यों लिखे हैं, क्योंकि दिख गया है ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएगा, दिखा। तो ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, ये दोनों आइडेंटिकल है ना, आइडेंटिकल है। तो आइडेंटिकल है तो इसका वैल्यू 0, ये तो कहानी खत्म हो गया इसका, तो इसका कहानी तो यहीं खत्म हो गया, एक खत्म। यहां से अब इसको अगर दो डिटर्मिनेंट में लिख देंगे तो एक में x रहेगा, एक में x नहीं रहेगा, दो डिटर्मिनेंट के टर्म में आ जाएगा। तो यहां से हम क्या करते हैं, देखिएगा इसको दो डिटर्मिनेंट के सम में अब लिखते हैं,
दो डिटर्मिनेंट के सम में लिखते हैं। ए वाला पहला डिटर्मिनेंट में लिख देते हैं x और 2x और क्या 2x, ठीक है। ये वाला दूसरा डिटर्मिनेंट में लिख देते हैं -2 -1 -1, और ये तो दोनों में रहेगा सेम, तो ये क्या हो गया 2 0 और 4 एंड 3 0 और क्या 0, और यहाँ पर 2 0 और 4, यहाँ पर 3 0 और 0, ठीक है। अब देखिए हो गया, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लीजिए, तो x और a वाला डिटर्मिनेंट बनेगा 2 0 4 और 3 0 0 और क्या 1 2 2, और यहाँ पर तो यही इसको b मान लेते हैं और इसको क्या a मान लीजिए, तो आ गया उस फॉर्म में ax प्लस क्या b के फॉर्म में। a एक ऐसा डिटर्मिनेंट है जिसमें कोई भी x नहीं है, b एक ऐसा डिटर्मिनेंट है जिसमें कोई x नहीं है, और उस फॉर्म में आ गया, बिना एक्सपेंड किए हुए हम लोग उस फॉर्म में ले चले गए, ठीक है। यही करना था, तो इस टाइप से चलिए और आगे बढ़ते हैं। और क्या है देखिए, ये भी आईआईटी में है आया हुआ है, कर प्रूव करिए दिस इज इक्वल टू दिस, ऐसा प्रूव करना है। क्या है तो थोड़ा ऑब्जर्व करिए, यहां पर एनसीआर वाई मीन्स एनसीआर के फॉर्म में है। यहां पर क्या हुआ है ऑब्जर्वेशन करिए, लोअर सफिक्स यहां जो है वही है, ये एज इट सेम है। यहां पर लोअर सफिक्स सेम है, अपर सफिक्स एक से बढ़ गया है, यहां भी अपर सफिक्स एक से बढ़ गया है, तो एक प्रॉपर्टी होता है ऐसा, देखिए उसको समझिए पहले तब ये बनेगा। एन सी आर प्लस, अगर एन सी ऑफ आर प्लस 1 है, ऐसा है, मीन्स कोई दो बाइनोमियल कोफिशिएंट को मीन्स एनसीआर को ऐड कर रहे हैं, अपर सफिक्स सेम है और लोअर सफिक्स में एक का डिफरेंस है, तो अपर सफिक्स एक से बढ़ जाता है और लोअर सफिक्स में जो बड़ा वाला है, तो बड़ा क्या है r+1, तो r+1 हो जाता है। ऐसा रिलेशन होता है, ऐसा प्रॉपर्टी होता है। तो दो बाइनोमियल कोफिशिएंट का अपर सफिक्स सेम है, लोअर सफिक्स में एक का डिफरेंस है, तो अगर सम करते हैं तो अपर सफिक्स एक से बढ़ जाता है और लोअर सफिक्स में जो बड़ा वाला है। तो यहां पर देखिए अब ऐसा कुछ होगा, अगर हम इसमें इसको ऐड कर देते हैं तो क्या बनेगा, ए अपर सफिक्स एक से बढ़ जाएगा तो ऐसा बन जाएगा, और उसको बनाने के बाद इसमें जोड़ देंगे तब वैसा हो जाएगा नहीं। तो LHS में क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, LHS में करते हैं, इन LHS ऐसे अप्लाई करिए, क्या करिए कॉलम 2 में क्या करिए कॉलम 2 प्लस क्या कॉलम 1, और इसका यूज कर देते हैं साथ में, तो क्या बनेगा यूजिंग 1 एंड इसको मान लीजिए 1 एंड यूजिंग 1 का यूज कर रहे हैं, इस रिलेशन का यूज कर रहे हैं बस आपको सिखाने के लिए। तो क्या बनेगा डेल्टा क्या हो जाएगा देखिएगा, ये वाला तो एज इट इज लाना भी है एक्स आर और क्या वाई सी आर, और यहाँ पर क्या तो जेड सी ऑफ आर, और इसमें जैसे ही जोड़ेंगे अपर सफिक्स सेम है, लोअर सफिक्स एक से बड़ा है, तो अपर सफिक्स एक से बढ़ जाएगा और लोअर सफिक्स में जो बड़ा वाला है, ठीक है, अपर सफिक्स एक से बढ़ जाएगा और लोअर सफिक्स में जो बड़ा वाला है, और अपर सफिक्स एक से बढ़ जाएगा लोअर सफिक्स में जो बड़ा वाला है, ठीक है जी। और ये वाला एज इट इज एक्स एंड सी आर प्लस 2 एक्स एंड वाई है, वाई सी ऑफ आर प्लस 2, और यहाँ जेड सी ऑफ क्या आर प्लस 2, ऐसा हो गया। अब आप बताइए क्या किया जाए, यहां पर एक से 2 हो जाना चाहिए, तो दोनों सफिक्स क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, तो इसमें भी क्या करिएगा, अब दोनों सफिक्स क्या होना चाहिए बराबर यहाँ पर होना चाहिए तब ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करिएगा, ये तो आ गया, इसको अगर करना है x प्लस क्या है r+2 है, x प्लस r+2 लाना है, तो उसको कैसे किया जाए ताकि उसके बराबर हो जाए।
इसको तो ऐड बराबर होना चाहिए, इसको इसको पहले क्या करिए, ऐड कर दीजिए साथ में, ठीक है, तब एक ही साथ वो क्या आ जाएगा, ये भी एक से बढ़ जाएगा, तो उसको भी एक साथ बढ़ा देते हैं, एंड इसमें लिख देते हैं, एंड में साथ क्या करिए, ए C3 में क्या करिए, C2 पहले इसको कर लीजिए, C3 में क्या, C3 एंड प्लस क्या C2, तब उसको करिए, तो देखिए क्या हो जाएगा, ऐसा करिएगा तो साथ में इसका यूज कर रहे हैं, तब क्या होगा देखिएगा, यहां पर इसको इसमें जोड़ेंगे तो अपर सफिक्स एक से बढ़ जाएगा, x प्लस क्या O1, ठीक है, थोड़ा सा इसको हटाते हैं, गुस्सा हो गया, अच्छा यहां पर आ गया, ऐसा है, तो देखिए, तो यहां पर जब ये अप्लाई करेंगे तो इसमें इसको जोड़ेंगे तो अपर सफिक्स एक से बढ़ जाएगा, लोअर सफिक्स में जो बड़ा है तो ये x प्लस क्या हो जाएगा, O1 हो जाएगा, अपर सफिक्स एक से बढ़ जाएगा तो OI प्लस क्या O1 हो जाएगा, और लोअर सफिक्स में जो बड़ा वाला है अपर सफिक्स एक से बढ़ जाएगा, मतलब Z प्लस O1 हो जाएगा, और लोअर सफिक्स में जो बड़ा वाला है, तो अब बढ़ा दिए, अब इस दोनों का अपर सफिक्स क्या हो गया सेम, तो फिर यही वाला यूज करते हैं, तो अब फिर से क्या करिए, फिर यूज करते हैं, यूजिंग यूजिंग क्या यूज करते हैं, ऐसा अब अप्लाई कर दीजिए, कॉलम 3 में क्या, कॉलम 3 एंड प्लस क्या कॉलम 2, एंड यूजिंग यूजिंग 1 का यूज कर लीजिए, तो क्या बनेगा देखिए, ये तो एज इट इज रह जाएगा, तो x CR OI CR Z CR, और यहाँ पर क्या x प्लस 1 CR प्लस 1 OI प्लस 1 CR प्लस 1 और Z प्लस 1 CR प्लस 1, और यहाँ पर इसमें जोड़ेंगे तो अपर सफिक्स एक से बढ़ जाएगा, और लोअर सफिक्स में जो बड़ा है तो ये बढ़ेगा तो x प्लस 2 हो जाएगा, तो यहाँ x प्लस 2 हो जाएगा, लोअर सफिक्स में बड़ा वाला r प्लस 2 है, x प्लस वाई प्लस 2 हो जाएगा, r प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ क्या z प्लस 2 हो जाएगा, r प्लस क्या 2 हो जाएगा, और यही हो गया RHS, ठीक है, तो मेन इसमें यही आपको सीखने को मिला कंसेप्ट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या है प्रॉब्लम्स देखते हैं। ऐसा है IT एडवांस में ही आया हुआ है, कह रहा है प्रूव दैट फॉर द ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा दिस इज इक्वल टू 0, मतलब एक आइडेंटिटी है, मीन्स थीटा का किसी वैल्यू के लिए एक क्या है 0 है, यही दिखा देना है, एक आइडेंटिटी है, और 0 है तो मैक्सिमम टाइम्स ये होगा कि 2 रो या 2 कॉलम ये सब क्या आइडेंटिकल कर दीजिए, एक रो या एक कॉलम में 0 आ जाए, ये सब कुछ करना है, AP में आ जाए, कुछ ही सब करना है, नहीं हो तो फिर लास्ट काम तो एक्सपेंशन है ही, लेकिन पहले इस सब पर सोचना है, तो आइए देखा जाए क्या कर सकते हैं, क्या है देखिए, यहाँ पर देखिए साइन है, जो एंगल है उसी का माइनस में है, एंगल है माइनस में है, तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसा देखिए, और यहाँ साइन थीटा, इसको अगर सम करते हैं तो C प्लस D से 2 थीटा बाई थीटा हो जाएगा, कॉस आएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, साइन 2 थीटा होगा। देखिए ऐसे सोचिए, आप जानते हैं साइन C प्लस क्या साइन D क्या होता है, तो 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ C एंड प्लस D डिवाइडेड बाई 2 एंड इनटू कॉस ऑफ C माइनस D बाई 2, ऐसा हो जाएगा, एंड कॉस का भी यूज पड़ेगा, तो कॉस ऑफ C प्लस कॉस ऑफ D, और यहाँ 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ क्या होता है C प्लस D बाई 2, और इनटू क्या होता है कॉस ऑफ कितना C माइनस D बाई 2, ऐसा होता है, यही दोनों का हम लोग करेंगे इस्तेमाल, तो ऐसा करिए, इसमें जोड़ देते हैं, इसमें जोड़ देते हैं, कॉलम रो में करिए, R2 में क्या करिए
R2 में R2 प्लस क्या करते हैं, R3 कर देते हैं एंड यूज करते हैं, यूजिंग यही दोनों फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, एंड यूजिंग 1 फॉर्मूला पता है। चलिए तो देखिए क्या बनता है यहाँ पर थीटा, और ये देखिएगा साइन सी प्लस साइन डी, वहां पर जाइए और उसका यूज करिए, तो 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ दोनों सी और डी का सम करेंगे तो खत्म, 2 थीटा बनेगा, और 2 थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, थीटा, और इनटू यहां भी थीटा है, और कॉस में क्या बनेगा, c माइनस डी बाई 2, तो इसमें से इसको घटाइएगा तो थीटा थीटा कैंसिल, 2 पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 4 पाई बाई 3 और डिवाइडेड बाई 2 कॉस 2 पाई बाई 3 हो गया, ठीक है, ये वाला, ओके। अब यहां पाइए, इसको जोड़ेंगे तो ये तो कॉस थीटा ऐसा ही रहेगा एज इट इज, और इसको जोड़ेंगे तो ये वाला यूज करेंगे, तो 2 टाइम्स ऑफ कितना बनेगा, कॉस ऑफ दोनों का सम करेंगे तो ये खत्म, 2 थीटा बनेगा, 2 से डिवाइड करेंगे थीटा हो जाएगा, ओके है, और इनटू कॉस ऑफ इसमें से इसको घटाएंगे कितना बनेगा, 4 थीटा थीटा कैंसिल, 4 पाई बाई 3 और 2 से डिवाइड कर दीजिए 2 पाई बाई 3 हो गया, ओके है। फिर उसके बाद यहां पर आइए, ये तो साइन ऑफ क्या 2 थीटा है, और इसमें अगर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, इसका यूज करिए सेम टाइप से, तो ये जोड़ेंगे तो ये खत्म, 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2, तो 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा, और कितना हो जाएगा यहां पर कॉस ऑफ, इसमें इसको घटा दीजिए तो 8 पाई बाई 3, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 तो क्या बनेगा बोलिए, तो 4 पाई बाई 3, ठीक है, और इसको तो कुछ करना नहीं है, वैसा ही रहेगा, तो ये साइन ऑफ क्या ऐसा ही लिख दीजिए 2 पाई बाई 3, यहाँ पर कॉस ऑफ क्या थीटा माइनस 2 पाई बाई 3, और यहाँ ए साइन ऑफ क्या 2 थीटा माइनस क्या 4 पाई बाई 3, ऐसा हो गया, ठीक है, यही है। अब cos 2 पाई बाई 3 का वैल्यू, इसका वैल्यू अलग से निकाल लीजिए, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं cos 2 पाई बाई 3, मतलब इसको आप बोल सकते हैं cos ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3, और एक कहाँ का एंगल है, पाई यहाँ का है, उसमें कुछ घटाएंगे यहाँ पर आ जाएंगे, निगेटिव होता है, मीन्स cos पाई बाई 3 माइनस cos पाई बाई 3, मीन्स इसका वैल्यू कितना होगा -1/2 हो जाएगा। फिर cos ऑफ क्या 4 पाई बाई 3 है, इसको आप लिख सकते हैं cos ऑफ पाई प्लस पाई बाई 3, ठीक है, ए कहाँ का एंगल है, ए इस क्वाड्रेंट में है गया, और इसको भी लिख सकते हैं माइनस कॉस ऑफ क्या पाई बाई 3, मतलब क्या -1/2, तो भी -1/2 है, ये भी माइनस, तो ये क्या निकल के आया, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा -1 टाइम्स, ये भी इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा -1 टाइम्स, ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा -1 टाइम्स, तो क्या निकल के आया, ए रो और ए रो क्या है आइडेंटिकल है, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, या प्रोपोर्शनल बोलिए, कुछ भी बोलिए, माइनस कॉमन ले लीजिए तो आइडेंटिकल हो जाएगा, और माइनस रहेगा तो प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इसका वैल्यू 0, क्यों, सिंस R1 इज प्रोपोर्शनल टू क्या R2, या अगर माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो आइडेंटिकल हो जाएगा, इसलिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो गया 0, यही हम लोग को दिखाना था या चेक करना था, मेनली ये ट्रिग्नोमेट्री का काम है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है, कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एक्स बिलोंग्स इन आर, एक्स का नंबर ऑफ एक्स जब भी पूछ दे तो सोल्यूशन निकालना ही पड़ेगा, अगर सोल्यूशन पूछता तो हम लोग एक्स का वैल्यू उसमें रख के भी देख सकते हैं कि पैरेलल लाइन है कि नहीं, जैसे बताए थे, लेकिन सोल्यूशन निकालने के लिए अगर तो फिर निकालना ही पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा, तो जीरो बनाना पड़ेगा, किसी एक रो में या एक कॉलम में अधिक से अधिक जीरो बनाइए, उसके लिए एक्सपेंड करिए, कुछ ऑब्जर्वेशन करिए, यहां पर अगर 2 मल्टीप्लाई कर घटा देते हैं 0
3 मल्टीप्लाई घटा देते हैं, 0 2 0 हो जाएगा, एक्सपेंड कर देंगे, आसान हो जाएगा। तो करिए, क्या करिएगा? तो ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, तो यहाँ पर R3 में क्या करते हैं, R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ क्या, R1, एंड R1 में क्या, R2 में क्या करते हैं, R2 में क्या करते हैं, R2 में R2 माइनस क्या, 2 टाइम्स ऑफ R1। तो क्या निकल के आएगा, ये देखिए, यहाँ से आपका आएगा, ये वाला तो ऐसा ही रह जाएगा, x स्क्वायर और क्या 1 प्लस एक्स ऑफ क्यू, और यहाँ पर घटाएंगे 2 मल्टीप्लाई करके 0, 2 मल्टीप्लाई घटाइएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 2 मल्टीप्लाई घटाएंगे तो ये 6x क्यू और माइनस क्या 1 माइनस 2 माइनस 1 बनेगा, ठीक है। अब इसमें 3 मल्टीप्लाई घटाएंगे 0, इसमें 3 मल्टीप्लाई घटाएंगे 6x स्क्वायर, और यहाँ मल्टीप्लाई करके घटाएंगे 3, तो कितना बनेगा, 3 मीन्स 24 हो जाएगा, 27 माइनस 3 24, 24x क्यू, और 1 में से 3 घटा तो -2 हो गया, इक्वल टू क्या 10। ये सब कॉमन लेके टाइम बढ़ाना नहीं है, जब जरूरत होगा तब कॉमन लेते हैं, ये सब ध्यान रखिए। बहुत लोग सोचते हैं कि अच्छा x कॉमन ले लेते हैं, वो सब कॉमन लेके टाइम नहीं बर्बाद करिए, जब जरूरत हो तभी कॉमन लीजिए। सेम है, उसको घटा के 0 करिए, सिंपल करिए, जब जरूरत हो तब कॉमन लीजिए, ये नहीं कि कॉमन लेके फिर लिखे फिर घटाए, गए काम से आप, ठीक है, टाइम जाएगा। अब देखिए, और कुछ एक और 0 बना देते हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा सा काम आसान होगा, एक और 0 बना देते हैं। अब यहीं से एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन एक और 0 बना देते हैं, सिमिलर दिख रहा है तो थोड़ा सा काम आसान होगा। इसमें क्या करते हैं, 3 मल्टीप्लाई के घटा देते हैं, ठीक है। तो R3 में क्या करते हैं, R3 माइनस क्या 3 टाइम्स ऑफ क्या R2, ठीक है, और उसके बाद देन एक्सपेंड, घटा भी देते हैं और उसके बाद एक्सपेंड भी कर देते हैं, देन एक्सपेंडिंग एलोंग क्या कॉलम 1। तो क्या बनेगा, थोड़ा देखिए, यहां पर हम लोग इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो प्लस एक्स और ए वाला ढक के निकालिएगा, और घटा भी रहे हैं तो घटाने के बाद देखिए, ये तो इसमें घटा दिए तो 0 ही रहेगा, खत्म कहानी। इसमें घटाएंगे, यही वाला ना लिखना है, तो ये तो घटा के जो आ रहा है वो लिखेंगे, ये तो अनचेंज रहेगा, तो 2x स्क्वायर एंड क्या 6 ऑफ एक्स क्यू माइनस ऑफ 1, और ये वाला इसमें घटा के जो आया है उसको लिखिएगा, तो 3 मल्टीप्लाई घटाएंगे तो क्या बनेगा, ये 0, तो ये बन गया है 0, और यहां घटाएंगे तो कितना 18 हो रहा है, तो कितना बनेगा, तो 6 ऑफ एक्स क्यू, और यहां पर 3 मल्टीप्लाई किए हैं, घटाए हैं, तो -3 प्लस 1 बनेगा, तो +3 और -2 +1 हो गया, ऐसा हो गया, और इक्वल टू क्या 10। एक तरीका है कि आप फिर लिखिए फिर दोबारा एक्सपेंड करिए, उससे अच्छा एक ही बार कर लिए, ये सब थोड़ा सा टाइम सेव होगा आपका। तो अब इसका वैल्यू निकालिए, 0 कर लिए तो एक कैलकुलेशन आसान होगा। अब x और इसको खाली इसमें प्रोडक्ट करना है, ये तो 0 बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इसको प्रोडक्ट करिए, 12 ऑफ x टू द पावर 5, एंड यहाँ क्या 2 ऑफ क्या एक्स स्क्वायर, और यहाँ इक्वल टू क्या 10, 2 से डिवाइड कर दीजिए, इसमें 2 से साथ में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाई 2, तो क्या बनेगा देखिएगा, और x मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 ऑफ x का पावर 6 एंड प्लस क्या x का पावर 3 और इक्वल टू क्या 5, ठीक है। 6 डिग्री का ये इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करिए, जब भी हायर डिग्री का आ जाए, क्यूबिक इक्वेशन तक रूट्स आप जानते हैं निकालना हिट एंड ट्रायल से, उससे हायर ऑर्डर का डिग्री का रूट्स निकालना सीधा नहीं जानते हैं, तो जब भी कुछ ऐसा आ जाए तो आप क्या ट्राई करिए, उसको क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करने का। तो ये रिड्यूसेबल इनटू क्वाड्रेटिक है, आप देख सकते हैं, इसको इधर ले आते हैं, 6 इंटू एक्स का पावर क्यू का होल स्क्वायर है, एंड यहाँ प्लस 1 इंटू एक्स का पावर क्यूब इज इक्वल माइनस क्या 5 इक्वल टू 0 है, तो एक्स क्यू में क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, एक्स क्यू में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया,
अब इसका फैक्टर से रूट्स निकाल लीजिए। 6 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -30 हो जाएगा, होगा। इसका फैक्टर देखिए क्या क्या बन सकता है। तो ये 6 - 5, इस दोनों का एडिशन क्या है 1 है, और इस दोनों का प्रोडक्ट -30 है। तो अब इसका सीधा रूट्स निकालिएगा x3, तो ये वाला उधर ले जाइए, तो -6 और डिवाइडेड बाई क्या 6, एक रूट हो जाएगा। इसको उधर ले जाइए, देखिए तरीका सीधा डायरेक्ट, कोई फैक्टर करने की जरूरत नहीं होता है। ये सब कंसेप्ट सीधा यहीं से आपके लिए है, सीख लीजिए। तो फैक्टर लिखने का जरूरत नहीं है, जब भी रूट्स निकालना हो फैक्टर का जो पी क्यू यहाँ लिखते हैं वो उसको खाली ध्यान रखिए। बस इसको क्या करिए राइट साइड ले जाइए, और x² मीन्स का कोफिशिएंट क्या करिए डिवाइड कर दीजिए, इसको उधर ले जाइए तो 5 हो जाएगा, और फिर क्या करिए इस a से डिवाइड करिए, ऐसा हो जाएगा। यही मीन्स ऐसे देखिए, इसको यहाँ पर अलग से बताते हैं। ए वाला कभी भी x² n प्लस क्या bx n प्लस क्या c इक्वल टू 0 है, तो इसका फैक्टर कर रहे हैं तो देखिएगा, इसको पहले इसमें प्रोडक्ट कर देते हैं ac, और मान लीजिए आपको क्या है ये वाला p प्लस q इसका ऐसा सम है जो पी क्यू किसके बराबर है AC के बराबर है। तो इसका जो रूट्स आएगा, जो x का वैल्यू आएगा, एक क्या आएगा -p डिवाइडेड बाई क्या a, और दूसरा क्या आएगा -q डिवाइडेड बाई क्या a, सीधा डायरेक्ट, ठीक है। और फैक्टर लिखिएगा, इसका फैक्टर लिखिएगा तो फैक्टर ऐसा होगा a इंटू एक्स एन प्लस क्या p बाई a, और दूसरा फैक्टर लिखिएगा तो एक्स एन प्लस क्या q बाई a, ए वाला फैक्टर हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। इसी को 0 करिएगा रूट्स हो जाएगा सीधा डायरेक्ट। तो इस टाइप से आपका ए आ गया। अब यहाँ से क्या क्या आया देखिए, x³ इज इक्वल टू -1 और x³ इज इक्वल टू क्या 5/6। तो आपको क्या कहा जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रियल से। तो जब क्यूबिक होता है तो एक रूट रियल होता है और 3 रूट क्या होता है, सॉरी 2 रूट्स क्या होता है इमेजिनरी होता है। तो यहाँ से x का एक ही वैल्यू रियल आएगा, वो -1 पर पावर 1/3, और बाकी जो 2 होगा वो इमेजिनरी होता है। और यहाँ से x का वैल्यू 5/6 का पावर क्या 1/3, तो कितना रियल रूट्स बन गया 2 बन गया। तो यही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से चलिए आगे गाड़ी बढ़ाते हैं। क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 IIT मेंस में आया हुआ है। कर दिस इज इक्वल टू दिस है, देन ऑर्डर्ड पेयर ए बी इक्वल टू, ए बी का वैल्यू निकालना। एक क्या है, एक आइडेंटिटी है। ए बी क्या है, आइडेंटिटी है, मीन्स एक्स के सभी वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जैसे एक क्वेश्चन बताए थे वो भी IIT में एडवांस में आया था, उस टाइप से आप कर सकते हैं। एक तो क्या करिए, आप यहाँ ए बी निकालना है तो आप इसको फैला दीजिए, एक्सपेंड करिए और कोफिशिएंट इक्वेट करिए। दूसरा आप क्या करिएगा, इसमें ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो ये आइडेंटिटी है, तो एक्स का कोई भी वैल्यू इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। कोई भी वैल्यू क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो या तो एक एक्सपेंड करके इस फॉर्म में लिखिए और एक करिए। दूसरा कुछ भी एक्स का वैल्यू एक रखिए और एक निकाल लीजिए, दूसरा फिर उस टाइप से निकाल लीजिए। एक्स का वैल्यू कुछ भी सेटिस्फाई करेगा। अगर 0 रखेंगे तो क्या बनेगा AQ, ए का वैल्यू 1 निकल के आ जाएगा। आसानी से निकलेगा तो निकाल लीजिए, नहीं तो वैल्यू भी आसानी से इसका निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू भी आसानी से निकल जाएगा। रख के भी निकाल सकते हैं, वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो वैल्यू ही चलिए निकाल लेते हैं। देखिए यहां से सब ऑब्जर्व करिए, हम ऐसे कर देते हैं, कॉलम 1 में कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कर देंगे। तो क्या फायदा होगा उससे, इसको इधर रखते हैं, इसको लेफ्ट में रखते हैं। a प्लस क्या, उसको कैलकुलेट करना नहीं है, bx, और दूसरा क्या x माइनस ऑफ a का होल स्क्वायर, और इस साइड में अब करेंगे तो क्या बनेगा, ये 5x माइनस ऑफ 4, 5x माइनस ऑफ 4, और यहाँ 5x माइनस ऑफ 4, और ये वाला 2 ऑफ x और x माइनस ऑफ 4, यहाँ 2x और क्या 2x और क्या 2x और x माइनस ऑफ 4। इस डिटर्मिनेंट का भी वैल्यू आसानी से निकल जाने वाला था, इसलिए डिटर्मिनेंट से ही कर लिए। x का वैल्यू रख के भी निकालते तो फिर एक डिटर्मिनेंट आता
फिर वैल्यू निकालना पड़ता है, फिर रखना पड़ता है, इसलिए ऐसे ही कर लेते हैं और सिमिलर टर्म को इक्वेट कर देंगे। तो देखिए यहाँ से ये दोनों सेम हैं, तो एक में दूसरे को घटाएंगे, 0 बनेगा मैक्सिमम। तो हम क्या कर देते हैं, R3 में क्या कर देते हैं, R3 माइनस क्या R1, और R2 में भी क्या करते हैं, R2 माइनस क्या R1। तो एक क्या बनेगा, देखिए ये तो एज इट इज रह जाएगा, 5x माइनस 4 और 2x वैसा ही रहेगा, 2x ऐसा ही रहेगा। इसमें इसको घटा रहे हैं 0, इसमें घटा रहे हैं, कितना बनेगा, तो माइनस ऑफ क्या x माइनस 4, इसमें इसको घटाएंगे 0, यहाँ इसको घटा रहे हैं 0, यहाँ घटा रहे हैं 0, यहाँ घटा रहे हैं, कितना बनेगा, तो ए माइनस एक्स माइनस ऑफ क्या 4, और ये तीनों 0 है, सरस रूल सीधा कर लीजिए या इसी के लॉन्ग एक्सपेंड करिए, तो क्या बनेगा, ये 0 इसका प्रोडक्ट हो जाएगा, तो सीधा इसके लॉन्ग एक्सपेंड करिएगा तो यही बनेगा 5 ऑफ x माइनस ऑफ क्या 4, और ए वाला का प्रोडक्ट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस 4 का क्या होल स्क्वायर। देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यही हो गया। अब बताइए इस फॉर्म में कुछ है, यहाँ से आपको देखना है और बताना है, b इंटू ए तो नहीं है, उसी फॉर्म में तो हो गया। यहाँ से एक लाइन और लिख देते हैं, देखिए ऐसे आप लिख सकते हैं, x इंटू बी है, एंड इसको ऐसे लिख देते हैं, चलिए देखिए ए वाला ए माइनस 4 एंड प्लस क्या, तो आपको पता चलेगा थोड़ा सा, ए 5 इंटू क्या x, और इसको हम लिख सकते हैं x माइनस माइनस 4 और इसका क्या स्क्वायर, तो यही तो a है और a वाला क्या है b है, मतलब a कितना है -4 और b कितना है 5 है, a -4 और b कितना है 5 है, इसे कंपेयर कर लिए हैं, ठीक है। तो यही तो था, इस टाइप से। चलिए एक और मेंस 19 में आया है, इसको भी एक क्वेश्चन और है, देखिए क्या है, क्या करिएगा, ऐसा दिया हुआ है और ये क्वेश्चन आप देखेंगे एनसीईआरटी में है, बस उसमें प्रूव करने के लिए है या इवैल्यूएट करने के लिए है। अब यहाँ पर कुछ अटैच कर दिया कि दिस इज इक्वल टू दिस, देन x इसमें एक अननोन है, उसका वैल्यू क्या होगा, यही बताना है कि x का क्या वैल्यू रखा जाए ताकि इसके बराबर हो जाए। तो चलिए इसको इक्वेट, इसका वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं उस फॉर्म में लाके कि x का क्या वैल्यू रखा जाए ताकि उसके बराबर आए। तो इसको LHS को लेके चलते हैं, LHS को लेके चलते हैं, क्या करिएगा, ऑब्जर्वेशन करिए, ऐसे जोड़ेंगे तब तो a 5a हो जाए, कुछ सिमेट्रिकल नहीं आ रहा है, कोई फायदा नहीं। इधर से जोड़ेंगे तो देखिएगा, इधर से जोड़िएगा तो a दो b जुड़ेगा तो एक b बनेगा, और यहाँ पर जुड़ेगा तो क्या c बनेगा, यहाँ भी क्या b, यहाँ पर b प्लस में है ही, c बन जाएगा, a वाला a बन जाएगा, यहाँ जोड़िएगा तो देखिए a वाला माइनस a बनेगा, b बनेगा, a प्लस b प्लस c बन जाएगा। इसलिए वो सब ऑब्जर्वेशन करिए, कभी भी डिटर्मिनेंट है रो कॉलम को भाई ऑब्जर्व करिए, किसमें किसको जोड़ने से घटाने से, कुछ मल्टीप्लाई करने से जोड़ने घटाने से कुछ 0 होगा, सेम होगा, वो करना है। तो आप यहाँ से क्या करिए, पहले ऐसा कर लीजिए, कॉलम नहीं रो में करिएगा, रो में R1 में क्या कर देते हैं, R1 प्लस क्या R2 प्लस क्या R3 कर दीजिए, तो ए क्या निकल के आएगा, देखिए ए क्या निकल के आएगा, ऐसा करिएगा तो यहाँ पर करने से देख लिए हम लोग a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, यहाँ भी क्या a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, यहाँ भी क्या a प्लस बी प्लस सी आएगा, और a वाला 2b है, a b माइनस सी माइनस ऑफ क्या a है, और a वाला 2b है, और a वाला 2c और a क्या 2c और a c माइनस माइनस ऑफ b हो गया, ठीक है, ऐसा हो गया। फिर अब कॉमन लेने के चक्कर में मत रहिए, टाइम चला जाएगा, ठीक है, 0 लाने के चक्कर में रहिए। कॉमन, बहुत लोग सोचते हैं क्या कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेंगे फिर 1 1 रहेगा, क्या हो जाएगा उससे, क्या तीर मार लीजिए, कुछ नहीं, इसलिए 0 लाने का कोशिश करिए।
तो क्या करिए, अब जीरो लाने के लिए हम ऐसा करते हैं, इसमें इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। वो कॉमन तो अपने आप हो जाएगा, बाद में अकेला बच जाएगा। हम क्या करते हैं, इसमें इसको घटाते हैं। तो अगर इसमें इसको घटाते हैं, जीरो यहाँ भी जीरो हो जाएगा, और ये वाला थोड़ा सा माइनस सिंपल होगा, और इसमें इसको घटाएंगे तो ये भी ऐसा कर देते हैं। देखिए R3 आर R3 में या कॉलम में करिए, कॉलम 3 में क्या कर रहे हैं, कॉलम 3 माइनस क्या, कॉलम 1 कर रहे हैं। और कॉलम 2 में भी क्या कर रहे हैं, कॉलम 2 में भी क्या कर रहे हैं, कॉलम 2 माइनस क्या, कॉलम 1 कर रहे हैं। तो देखिए क्या बन आ रहा है, ए वाला तो एज इट इज रह जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, और ए वाला वैसा ही रहेगा 2b 2c। इसमें से इसको घटाएंगे जीरो, यहाँ घटाएंगे तो b एक कैंसिल, माइनस b, तो ये माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस सी निकल के आ रहा है। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, तो a बन रहा है। और यहाँ पर देखिए 2c माइनस 2c जीरो हो जाएगा, यहाँ पर इसमें इसको घटाएंगे जीरो हो जाएगा, यहाँ घटाएंगे जीरो हो जाएगा, और यहाँ घटाएंगे, देखिए c 2c घटाएंगे माइनस c, सब माइनस में, तो माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस क्या, c हो जाएगा। ऐसा हो गया। अब इसका अगर वैल्यू देखेंगे तो क्या ये जीरो है, तो इसी के अलोंग एक्सपेंड करिए, तो a क्या हो जाएगा, इसी का प्रोडक्ट सिंपली, तो a प्लस बी प्लस सी, ये ना माइनस माइनस क्या प्लस, तो a प्लस बी प्लस सी का क्या हो जाएगा, होल क्यूब। यही इसका वैल्यू निकल के आ रहा है। तो कह रहा है यहाँ पर इसका, और दिया हुआ इतना वैल्यू है, और दिया हुआ क्या है, इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो a प्लस बी प्लस क्या सी, इतना निकाले हैं, और दिया हुआ है एक्स एन प्लस ए एन प्लस बी प्लस क्या सी, सी का क्या, होल स्क्वायर, यही है। और कह दिया है x का वैल्यू जीरो नहीं है, x जीरो के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो। और a प्लस बी प्लस सी भी जीरो नहीं है, a वाला भी जीरो के बराबर नहीं है, a भी जीरो नहीं है। तो इसके बराबर कब होगा, ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये कहां से आया, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये हम निकाल के लाए हैं इतना, और ए वाला दिया हुआ है, दोनों बराबर होना चाहिए। तो कह रहा है इसमें से x का वैल्यू क्या होगा, तो सबसे बेस्ट है रख के देख लीजिए, नहीं रख के देख लेते हैं कि कौन सा x का वैल्यू रखेंगे तो उसके बराबर आ जाएगा। तो रख के देख लीजिए, माइनस ए प्लस बी सी रखेंगे तो क्या, माइनस ए प्लस बी प्लस जीरो हो जाएगा, इसके बराबर नहीं आएगा, तो ये कहानी खत्म, ए वाला नहीं बन रहा है, ए वाला नहीं आ रहा है। इस पर आइए, 2a प्लस बी प्लस सी रखेंगे तो ये 3a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, ऑफ इतना a भी नहीं होगा, कहानी खत्म। इसका a b c तो होगा ही नहीं, खैर a भी खत्म, लास्ट तो ऐसे ही आंख बंद करके रख दीजिए, एग्जाम में ऐसे ही लिख दीजिए, टिक मार दीजिए, लेकिन यहाँ एग्जाम तो है नहीं, चेक कर लेते हैं। चलिए, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी, तो क्या बनेगा, ये माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, और माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस, तो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, और a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी का क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। तो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, डी करेगा, आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर, तो इस टाइप से बनाएंगे, और आगे आगे का कहानी नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ये सबको अच्छा से करिए, और अगर फ़ायदा उठा रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं, तो हमको ही मज़ा दीजिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और ज़रूर शेयर करिए, अधिक से अधिक लोग फ़ायदा उठा सके इसका, इसलिए। ठीक है, ठीक है, जाइए।